मेरी आपसे विनती है कि आप बारडोली के वो प्रकरण को एकदम गहराई से देखिए। बारडोली का उनका प्रत्याशी 20 लाख रुपए आंगड़िया से लेके निकल रहा है। कोई बाइक से उनसे वो पैसे छीन लेता है, ऐसी कंप्लेन वो पुलिस स्टेशन में जाके करते हैं। पुलिस स्टेशन में तहकीकात चालू होती है, वो पैसे तो पकड़े जाते हैं, क्योंकि ये गुजरात है, यहाँ से कोई लेके भाग नहीं सकता भाई। वो लोग भी अगर ऐसा सोच रहे हैं कि गुजरात में आए कुछ हड़प के चले जाएंगे, तो कोई यहाँ से लेके नहीं जा सकता। वो 20 लाख रुपए जो लेके गए थे उनको पकड़ लिया गया। फिर उनके प्रत्याशी को जब पूछा गया कि ये पैसे कहाँ से आए, तो उसने तो सीधा 2 ही मिनट में बोल लिया कि ये पैसे आम आदमी पार्टी कार्यालय से ऐसे ऐसे करके आंगड़िया के माध्यम से हमें मिले। और उनकी कई कोडवर्ड्स हैं। वो गुजरात के कोई कार्यकर्ता पे विश्वास नहीं रखते। वो ये जो पैसे भेजते हैं, वो पैसे कलेक्ट करने के लिए भी 3-3 लोग हर विधानसभा में रखे हैं। वो विधानसभा में जो आम आदमी पार्टी पंजाब दिल्ली से जो कार्यकर्ता आता है, वो पैसा लेता है और वो पैसा लेके नीचे तक बांटता है। नीचे तक कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने के लिए ये पैसे का उपयोग होता है। उन्होंने ऑन पेपर, ऑन टेलीविजन और ऑन वीडियो ये स्टेटमेंट दिया है कि ये आम आदमी पार्टी दिल्ली कार्यालय से आया है। ये सुकेश जैसे लोगों से पैसे जो पाए हैं, वो गुजरात में कहीं ना कहीं भड़काने के लिए नीचे तक ये पैसों का उपयोग होता है। ये विषय की जांच चल रही है। वो 20 लाख रुपए बारडोली, उसके ठीक दूसरे दिन अहमदाबाद, इसी प्रकार से सौराष्ट्र, इसी प्रकार से उत्तर गुजरात, इसी प्रकार से मध्य गुजरात, कुल मिला के बारडोली और सबने मिलके 18 करोड़ रुपए का हिसाब मात्र 12 दिन के अंदर आम आदमी पार्टी ने गुजरात के अलग अलग गांवों तक पहुंचाने की कोशिश की थी। ये पर्दाफाश हो गया। अभी ये पर्दाफाश करने हम तो नहीं गए, आपका ही प्रत्याशी कंप्लेन करने आया, और वो कंप्लेन के माध्यम से जब हमने तहकीकात की तो इतना बड़ा कौभांड उन लोग का बाहर निकला है। ये बड़ा स्कैम है। अगर ऐसा है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिर इसमें आपने यहाँ पे लोगों को पकड़ा, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वहां तक आप पहुंचे क्या, आखिरी व्यक्ति तक कि कहाँ से चल रहा था, कौन से वो लीडर्स थे? देखिए, इसमें तहकीकात चल रही है। इसमें कई लोगों को, उसमें जो पूरा स्कैनिंग हुआ है उसमें पूरा रूट उन लोग का बाहर आ रहा है। इनकम टैक्स भी उसकी तहकीकात कर रही है। तो ये सिस्टमेटिक तहकीकात चल रही है। मैं राज्य के गृह मंत्री के नाती, जब तहकीकात चल रही है तो किसी के नाम टेलीविज़न के सामने बोलना ये मेरे लिए योग्य नहीं है, उचित नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें पूरी लाइन, पंजाब के कौन से ज़िले से, शराब के कौन से कारोबारों से जुड़े हुए, सत्ते के कौन से कारोबारों से जुड़े हुए लोग पैसे कैसे आम आदमी पार्टी को देते हैं और कैसे ये गुजरात तक पहुंचते हैं, उसकी पूरी लाइन हम लोग ने तहकीकात में हम लोग के सामने आई है। लेकिन किसी का नाम बोलना ये मेरे लिए अभी उचित नहीं है। अच्छा, ये बताइए, वो लोग कहते हैं कि आपने सीधे केजरीवाल तक ये संदेश भिजवा दिया था कि तुम बैकआउट कर जाओ, सारे केसेस बाहर हो जाएंगे, तुम सब बच जाओगे। ऐसा करते हैं क्या आप लोग? देखिए, उनको उनकी हार दिख गई है। और केजरीवाल जी सुबह से रात तक कितने झूठ बोलते हैं उनको भी नहीं पता है। उनको भी अब राहुल गांधी की असर लग गई है। सुबह से शाम तक हर विषय में अलग अलग आंकड़े बोलते हैं। केजरीवाल जी को यहाँ पे कोई सीरियस नहीं लेता। आप ये मानते हो कि भारतीय जनता पार्टी में किसी ने ऐसा बोला होगा? आपके मन को पूछिए। तो ये जो आप कह रहे नहीं, हैं, आप ये मान रहे हो? नहीं, मैं आपसे एक बात नहीं जानना नहीं, चाहता हूँ। मेरा भी ये फर्ज है, आपको पूछ रहा हूँ मैं। आप ये मान रहे हो? अभी तो मेरे को पूछने दीजिए ना, इधर नहीं तो नहीं मैं नहीं, बैठा आपको हुआ भी हूँ। बोलना आप चाहिए। कुर्सी बदल लीजिएगा, फिर पूछ लीजिएगा। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ देखिए, कि सीरियस आप किसको लेते हैं? यहाँ बैठे हुए और ये देश के कोई भी व्यक्ति ये मानने को लिए तैयार नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी को गुजरात में से या भारतीय जनता पार्टी में से किसी ने भी इस प्रकार की चीज़ें पूछी होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी इस प्रकार के एक्टर हैं कि उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। मुंबई में जब नए नए लड़के फिल्म में नौकरी लेने जाते हैं ना, तो वो कुछ भी करके चमकने की कोशिश करते हैं। तो वो गुजरात में जब जब आते हैं तब कुछ भी करके चमकने की कोशिश करते हैं। उसी में से एक उनकी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने जो प्लान दिया था, उसमें से एक प्लान ये था। उत्तराखंड में भी उन्होंने ये कोशिशें की थी, गोवा के चुनाव में भी ये कोशिशें की थी। वो ठीक शेड्यूल से गुजरात में भी काम कर रहे हैं। आप उत्तराखंड में जो जो किए थे नौटंकी, वो सब चीज़ें उन्होंने देख लीजिए। आप चुनाव से 4 वीक पहले क्या किया था, चुनाव से 6 वीक पहले क्या किया था, वो सभी चीज़ वो गुजरात में भी करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अच्छा, इन लोगों के जो दावे हैं, कोई कहता है कि अब जैसे आप लोग कहते हैं कि बाइपोलर होगा हमेशा की तरह से, कुछ लोग इसको ट्रायंगुलर देखते हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि AIMIM भी तो है, उसको क्यों आप नहीं गिनते हैं? इसमें से गिनने वाले आप समझ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, और बाकी सबको सीरियस नहीं लिया जाना चाहिए? देखिए, टक्कर तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ही होती है। लेकिन गुजरात में 2022 के चुनाव में गुजरात की जनता खुद ये चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है। ये चुनाव हमारे गुजरात की धरती की अस्मिता के लिए है चुनाव।
हर एक चुनाव में गुजरात की ताकत को तोड़ने के लिए, गुजरात की धरती को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। ये वक्त भी अरविंद केजरीवाल ने कोई मौका नहीं छोड़ा है। कभी कभी तो गुजरात के राजनीतिक लोगों को बदनाम करते करते गुजरात के नागरिकों को भी वो बदनाम कर लेते हैं। इस प्रकार के वीडियो भी लोगों के सामने आए हैं। ये वक्त चुनाव गुजरात के नागरिक लड़ रहे हैं और गुजरात के नागरिकों ने ये थाम लिया है कि ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होना चाहिए। इसके बाद वाले चुनाव में कोई मंदिरों में धक्का ना खाए। जो ये चुनावी टूरिज्म के मंदिरों में धक्के खाने वाले लोग हैं, वो 2027 के चुनाव में गुजरात में कभी ना आए। उस प्रकार का माहौल गुजरात में इस चुनाव में देखा जा रहा है। 8वीं दिसंबर को एक ऐतिहासिक रिजल्ट होगा। मैं आपको आज TV9 भारतवर्ष के माध्यम से देश के सभी लोगों को यह कहना चाहता हूं कि गुजरात के लोगों ने ये मन बना लिया है और गुजरात के लोग हर चुनाव में, सितंबर महीने से ये लोग चुनावी टूरिज्म से आने वाले लोगों को दिसंबर महीने के अंत तक गुजरात से बाहर वापस फेंक लेते हैं और फिर 5 साल तक ये लोग कभी गुजरात में दिखते नहीं है। इस प्रकार का माहौल 2012, 17 और ये वक्त 22 में भी आपको देखने को मिलेगा। आप ही लोग कहते हैं कुछ दिन तो गुजारो गुजारो गुजरात में, और फिर कहते हैं कि तो सितंबर महीने से लेकर दिसंबर महीने तक हम लोग संभालते हैं। कुछ दिन बोला है भाई। नहीं, यहाँ पे तकलीफ क्या है, हम गुजरात के लोग, ये हमारे संस्कारों में लिखा है, मेहमान गति ये हमारा व्यवहार है। लेकिन हम खाने पे बुलाते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग पूरा ये घर आपको दे लेते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक व्यवहार होता है। सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप ना जानते हो ना पहचानते हो लेकिन फिर भी आप किसी के घर पहुँचे हो तो नाश्ते के समय आपको नाश्ता खिलाया जाएगा, भोजन के समय भोजन खिलाया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये भोजन खिलाया तो ये घर मेरा हो गया है, तो ऐसा नहीं है। बस खाली मैं ये कह रहा हूँ आपको।